नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सुरेश गौरी जी से, वार्ड नंबर 1 के पार्षद और पूर्व प्रधान इसी वार्ड के। सुरेश गौरी जी राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। मैं सुरेश गौरी जी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपकी राजनीति की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, शुरू से हम लोग पन्नगर रहते थे हल्दी में, और जब कॉलेज में आए तो कॉलेज से राजनीति शुरू हुई, क्योंकि पहला इलेक्शन हमने राजेश शुक्ला जी को लड़ाया था प्रेसिडेंट का। पहला इलेक्शन हारे, दूसरा जीते। एमए किया यहाँ से रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से, तो समाज सेवा में लगे रहते थे कंटिन्यू। उसके बाद क्या हुआ कि आरक्षण और राज्य बनने का, उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन था, तो राज्य का आंदोलन था और बहुत जोरों पे था उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई हमने। लगातार हम महीने बार बाहर बैठे रहते थे, और यहाँ से गैरसैंण से लेकर के हर चीज। दिल्ली 94 में दिल्ली गए हम लोग, 17 लड़के लेकर के हल्दी से मैं गया। अच्छा और जी। कम से कम 70 लड़के पन्नगर से गए। वो बहुत बड़ा आंदोलन था, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी देखे। तो पहला अनुभव था कि राजनीति क्या होती है, और कैसे पुलिस की लाठियां क्या होती हैं, और लाठी क्या होती है। जब भागे हम, दौड़े और दौड़ के लगा कि हाँ ये कुछ हो रहा है, और डर में ऐसा था कि बच्चे थे, तो दरियागंज में हमें बंद कर दिया गया। अच्छा जी। अच्छा जी। लेकिन उम्र कम होने की वजह से हमें 7 बजे उन्होंने निकाल दिया। उस समय बल्ला पासी जी सांसद हुआ करते थे। अच्छा जी। हम उनके रूम में, सांसद वहां जहाँ रहते थे निवास पर पहुंचे, और ये लगा लीजिए आलम ये था खाने तक का कि उनकी चाय पत्ती और चीनी जो रखी थी वो सब कुछ खत्म हो गया वहां पे। हम लोगों ने, क्योंकि लड़कों का साधन सब, पैसे वैसे सब छीन लिए थे, गिर गए थे, कुछ था नहीं। तो लगातार उसके आने के बाद फिर यहाँ से मैंने एमए किया रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से। एमए करने के बाद फिर पन्नगर हल्दी में रहे। उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ पे प्लॉट लिया, क्योंकि पुराना जो इतिहास है वो पन्नगर हल्दी से जुड़ा है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, बचपन जन्म आपका वो वहीं से, हल्दी से ही। अच्छा। हल्दी, वहीं से प्राइमरी स्कूल से पढ़े और इंटर कॉलेज से एंटर किया। उसके बाद रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से एमए किया। तो वहाँ से आने के बाद फादर बैंक में थे, उनसे बड़े भैया भी हल्दी बैंक में थे, उससे छोटे भैया भी हल्दी स्टेट बैंक में थे। फिर जब ट्रांसफर हुआ तो हम यहाँ रुद्रपुर आ गए, आवास विकास में भैया का आवास था, वहाँ रहने लगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्लॉट ले लिया। अच्छा जी। प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट लेने के बाद जब बनाने का सोचा यहाँ पे, तो यहाँ की बहुत बुरी स्थिति थी। जब मकान की बुनियाद भर रहे थे तो यहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया, बिजली की दिक्कत हुई। तो साहब कम से कम एक महीने तक लाइट ही नहीं आई। मैंने पूछा भैया क्या है? बोले ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। तो मैंने कहा नया लगवाइए। बोले वो बहुत, जब वहां आएगा तो यहाँ मिलेगा, और ऐसा है वैसा, कई सारी चीजें थी। फिर उसके बाद चंदा इकट्ठा होता था, जो भी 2000-3000 रुपए लेकर के हम अपने साधन से जाते थे और ट्रांसफार्मर को लेके फिर लगवाते थे। फिर रोडों की स्थिति ऐसी थी कि अब तो आबादी हो गई, छिटकुल बनने से बहुत बड़ा वो हुआ है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आप इसमें बीजेपी पार्टी में, अभी आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो शुरुआती दिनों में आपने किस पार्टी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी? किसी पार्टी के संग नहीं करी, केवल एक समाज सेवा के रूप में काम किया। अच्छा। मैंने पहला इलेक्शन भी लड़ा तो मैं निर्दलीय लड़ा है, प्रधानी का। ना मैं भाजपा से लड़ा, ना मैं कांग्रेस से लड़ा। प्रधानी का इलेक्शन निर्दलीय लड़ा जी। उसके बाद मुझे कांग्रेस ने पार्षदी में टिकट दिया, मैं फिर कांग्रेस से लड़ा। अच्छा जी। अच्छा जी। और दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रधानी लड़ा तो वहां से राजेश शुक्ला जी विधायक थे, और यहाँ से राजकुमार ठुकराल जी विधायक थे, और लगातार ही रहे पार्षदी में। हाँ जी। क्योंकि बीजेपी की सरकार रही, और मैं पहले निर्दलीय जीता, उसके बाद कांग्रेस से भी जीता। जी। लेकिन एक काम करने का जो जुनून था, काम करने का जो आगे लोगों तक पहुंचने की एक वो थी कि लोगों की मदद कैसे की जाए। तो इसमें मैं क्या ये मान लूं कि आपकी सभी पार्टियों से, राजनीति की शुरुआत से ही, राजनीति के अंदर रहते हुए भी सबसे ही एक अच्छी लाइजनिंग थी भी, आपको काम करने में दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल रहा। मैं भाजपा में रह के भी, मैं कांग्रेस में रह के भी मैंने बहुत काम करा। मेयर साहब ने बहुत काम किए, ऐसा नहीं कि रोड नहीं बने। मेयर साहब ने पूरी ये 363 करोड़ की रोड जो जेसी से लेकर के शिमला बहादुर और सिटकुल तक ये बनी, उसके बाद आनंद विहार में बनी। तो इस बात को हम ये भी क्या कह सकते हैं कि जैसे राजनीति में आमतौर पे होता क्या है, खींचतान चलती है, ये बीजेपी से है, कांग्रेस से है, समाजवादी, बसपा, ये सब चीजें। तो इसकी बजाय अगर मिलकर काम किया जाए, भी कोई एक नेता या कोई लीडर किसी पर्टिकुलर जगह से जीतता है, अगर वो बाकी सबसे मिलकर काम करवा ले रहा है, तो वो अच्छा है कि ये आपकी खींचतान अच्छी है? देखिए, खींचतान होनी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। अगर मैं किसी काम को करवा सकता हूं, और नेता को हमेशा सक्षम होना चाहिए अपना काम करवाने के लिए कि मैंने काम कैसे निकालना है। मुझे लगता था आनंद विहार में, आनंद विहार में मेयर साहब के बहुत लोग रहते थे, तो मैंने उनसे कहा आप लोग जाओ,
मुझे मत लेके जाओ, आप लोग जाओ और मेरे साहब को बोलो हमारी रोड बननी है, मेरे सामने बनाई। जो लोग भाजपा के थे मैं उनके पास जाके बोलता था आप जाओ, और जहां बेहड़ जी के पास जाना है वहां मैं चलूंगा। बेहड़ जी ने भी यहाँ पे हाँ, बेहड़ जी ने लगातार अभी कुछ ही समय में अभी आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम गेट बन रहा है, ये गेट बनवाया, जनपद रोड बनवा दी, बहुत सारे काम किए, शमशान घाट की बाउंड्री बनवा दी, आनंद विहार में पार्क की बाउंड्री बनवाई, कई सारी रोडें दी, 1 करोड़ की रोड बनखंडी फेज 2 में दी। तो बेहड़ जी ने भी बहुत सारे काम किए, और वैसे ही रामपाल जी ने भी बहुत सारे यहाँ पे रोडें बनवाई लगातार। आज भी 7 रोडों का काम चल रहा है यहाँ पे नगर निगम से, बिल्कुल जो प्रस्तावित थी वो रोडें, आज भी 7 रोडों का काम आज भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं, बहुत काम किए लगातार, लाइटों से ले लीजिए, कई सारे लाइटें लगवाई, पोलों से ले लीजिए, और भी कई सारी ऐसी चीजें, पानी की निकासी है, सफाई आप देख रहे होंगे अभी आकर के हर नहर साफ हो रही है ताकि बरसात में पानी रुक ना। सुरेश जी, आपके पिछले कार्यकाल की 10 साल के कार्यकाल की, प्रधानी का भी और पार्षदी का भी, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या उपलब्धियां रही? देखिए मैंने बहुत काम किए, जितना मैं कर सकता था उससे ज्यादा काम किए मैंने। प्रधानी में मैंने लगातार काम किए, यहाँ की रोड ले लो, नाली ले लो, इस मिला बहादुर में इतना पानी भरता था, मैंने यहाँ से लेकर के कैंप तक नाला बनवाया जिससे पानी की निकासी हुई, और उसके बाद रोडें लगातार यहाँ पे रोडें बनवाई। इतना गड्ढा था, जो जमीन यहाँ पे 2,000 रुपये गज थी, आज 30,000, 35,000, 50,000 रुपये गज है, क्योंकि विकास हुआ और लोग आए। जब भाई जहाँ रोड है, नाली है, जन सुविधाएं बढ़ेंगी तो जन सुविधाएं हैं तो पब्लिक बढ़ेगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हम यही देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, और जहां दिक्कतें हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं सरकार के माध्यम से, जहां से भी काम होना होता है। हमें मालूम है कि राज्य सरकार से काम होगा, नगर निगम से काम होगा, मुख्यमंत्री सांसद निधि से काम होगा, कौन सी निधि से काम होगा और कहां से करवाना है, वहां से लेके आते हैं पैसे को और जनता के बीच में उसका। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, और मैं चाहता हूं आप ईमानदारी से जवाब दें। आप खुद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पिछले 10 साल के शासनकाल को? देखिए पूरे तो नहीं हो सकते, आप बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकते पूरे, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये हकीकत है कि पूरा कोई भी, वैसे तो मैं ये कहूंगा मैं पूरे के पूरे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सच्चाई क्या है कि ये नंबर देने वाली जनता है, मुझे 10 दे, मुझे 5 दे, मुझे 0 दे। ये तो जो वार्ड नंबर 1 की जनता है वो ज्यादा अच्छा नंबर देंगे मुझे। मैं आप चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, ये जनता का ही वैसे सवाल है। क्या आपकी नजर में अभी कौन कौन से कार्य बाकी हैं जो अभी और हो सकते हैं? नहीं देखिए, वार्ड बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वार्ड बहुत बड़ा है। मेयर साहब एक बार आए, बोले यार मैं पूरे नगर निगम का अगर पैसा भी लगा दूं इसमें तो भी इसका विकास एकदम नहीं हो पाएगा। नहीं, एकदम नहीं, लेकिन वाकई थोड़ा बहुत चलता रहे। रोडें हैं, क्योंकि कॉलोनी है यहाँ पे, बहुत कॉलोनी कट गई, मतलब सिडकुल के बगल का क्षेत्र है, लोग ज्यादातर यहाँ पे रहते हैं, और हर जगह पे पानी की निकासी, रोड नाली की जो समस्याएं हैं, हमने कोशिश की है कि लगातार हर वहां तक जाए, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा मानना है कि अभी रोड और नालियों की आवश्यकता है। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, और इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या आप प्लान करते हैं, किस रूप में देखते हैं खुद को? देखिए मेरी भविष्य की तैयारी तो मेरे यहाँ के लिए तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे बाद जो भी पार्षद आए अगर अनुभव ले, हमसे पूछे कि क्या कहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे एक एक गड्ढे तक पता है कि कौन सी जगह में पानी की निकासी की समस्या है, कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे नाली नहीं है, कुछ अधूरे काम रह गए हैं। जैसे बनखंडी फेज 4 में रोड और नाली की पानी भर जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आगे होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अब यहाँ से नहीं, मैं पन्नागर से चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। और पन्नागर से मैं चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जो जनता के बीच में जा रहा हूँ, पन्नागर से मैंने पूरी अपनी तैयारी शुरू कर दी। पूरी तैयारी यहाँ से इलेक्शन करना अभी आपका प्लान नहीं है? नहीं, मैं वहीं से लड़ूंगा। अच्छा, अभी हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था आपने LLB भी कर रखी है, तो ये MA के बाद की होगी आपने, उसके लिए आपके दिमाग में कहाँ से? LLB तो कानून की है, वो तो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है, या वैसे आपने किया? नहीं देखिए, मुझे एक शौक था पढ़ाई का शुरू से। MA किया मैंने इकोनॉमिक्स से, ठीक। उसके बाद नेतागिरी में मैं आई गया। वाइफ मेरी दरोगा है। अरे वाह। और कानून आपकी जेब में है? जेब में नहीं है, कानून के साथ में हम लोग। वकील आप हो गए, मैसेज आपकी। देखिए, तो मैंने सोचा LLB भी कर ली जाए ताकि कानून की जानकारी जरूर, नेता अगर है तो उसको कानून की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और राजनीति में तो आप हैं। और राजनीति में ये तो पूरा सही हो गया कि सब कुछ आपके पॉकेट में है। नहीं बिल्कुल, देखो अनुभव जरूर, राजनीति के संग संग नेता को अनुभव और जनता के साथ जुड़ाव है। मैं इसमें एक चीज आपके साथ में, आप जैसे भी आपने कहा भी जनता नंबर देगी, जनता के साथ जुड़ाव मस्ट है, जरूर है, वो होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक राजनीति में टिके रह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मैं एज जनता ही बात करूं। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने गरीबी देखी है। मैंने आपको बताया, मैं हल्दी में हम रहते थे जी, और बहुत छोटे स्तर से, बहुत नीचे स्तर से ऊपर उठ करके आए हैं, तो वो दर्द पता है कि आदमी को भूख लगती है तो उसको खाना कैसे चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि गरीब के पास
हम क्या देते हैं गरीब को? राशन कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं, और वो और तो कुछ नहीं मांगता ना हमसे। वो इतना चाहता है कि हम प्रधान जी के पास जा रहे हैं तो हमारे जो अधूरे काम है वो पूरे हो जाए। बहुत उम्मीद से आता है बंदा। क्योंकि जनता को नहीं पता है जी जी कि काम कैसे होते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, आपके पेंशन है, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, तो ये कई सारे काम क्या है कि हम यहाँ बैठ करके, ये ऑफिस जो मैंने बनाया है ये जनता दरबारी है, सुबह से लड़के बैठते हैं और शाम तक उन लोगों के जिसकी पेंशन के फॉर्म भरने हो, किसी का आधार कार्ड बनना हो, किसी का राशन कार्ड बनना हो, हम सब काम यहीं से करते हैं। हम नहीं कहते कि आप जिला पूर्ति कार्यालय जाओ, आप विकास भवन में जाओ, हम पूरी फाइल बैठ करके साइन यहाँ करवा के और काम करके उसके घर दे के आते हैं कि आपका काम हो गया। अगला सवाल में हमारा जो एक हम लोग हैं पत्रकार लोग जी, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा होगा, आपके क्या मन में कुछ है कि आप कुछ अलग से करना चाहेंगे? बिल्कुल है। देखिए, मुझे बहुत वो लगता है कि हमारे आप लोग कलम के सिपाही हैं जी। और हमारी आवाज को जनता तक ले जाने का एक काम करते हैं आप, और जो लोगों की कमियां हैं, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, उसकी आवाज को आप उठा करके जनता के बीच में ले जाते हैं। तो वो माध्यम है हमारे कि सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि जहां भी, चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे वो पन्नगर हो, अगर मैं चेयरमैन बना तो आप लोगों के लिए मैं एक ऑफिस वहां पे ऐसा बनाऊंगा कि हर वहां का पत्रकार वहां बैठे, आराम से चाय पिए, पानी पिए और बैठ के अपना काम। अगर ऐसा हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। बड़ा आसान मिलता, कई बार ऑफिस भी नहीं होता, हम समझ नहीं। ये मेरा सोचना ये है कि मैं देखता हूं कई बार जो आते हैं, क्योंकि 10 सालों से पत्रकारों के बीच में रहा हूं और पत्रकारों से बहुत अच्छा लगाव भी है, तो जैसे सक्षम नहीं होता, जी होता है सहारा कभी ना कभी। बिल्कुल चाहिए होता है। आप पद में बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, नगर निगम आपका है तो आप उसमें एक ऑफिस पत्रकार को बना दीजिए साहब, आप बैठिए आराम से, जिसको आना हो आप बैठ के यहाँ पे अपना चाय पानी पीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर। एक मेरा जो अगला मैं सबसे पूछता हूँ, ग्रीनरी के लिए, जैसे पेड़ों की इसमें गर्मी की बड़ी समस्या है और दिन ब दिन ये हर साल गर्मी बढ़ती है, क्या आपकी कोई कार्य योजना है? नहीं है तो क्या बनाएंगे? क्या इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं लगातार, आप आज भी आएंगे तो यहाँ पे रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री है, रॉकेट अब नाम हो गया उसका, तो वो कई बार अभी उन्होंने डस्टबिन लगवाए यहाँ पर, और लाइटें, हमें जो लाइटें होती हैं स्ट्रीट लाइटें, वो लाइटें देते हैं हमें, और ग्रीन के लिए, उसके लिए, पेड़ों के लिए पूरे वार्ड में हर साल वो पेड़ लगवाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिन पेड़ों से, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, तो प्रकृति का तो एक इतना बड़ा खेल है लाइफ में, जीवन में, कि होना चाहिए। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर एक पेड़ हो, बिल्कुल एक पेड़ तो जरूर लगाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। और पन्नगर, तो मैं पन्नगर के बारे में बताऊं, पन्नगर हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, और टीडीसी का वहां जो बीज हुआ करता था, टीडीसी पन्नगर, वो ऑल इंडिया, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां नहीं जाता था। आज टीडीसी की स्थिति बहुत खराब है, दुख होता है देख के, दर्द होता है। हम छोटे से थे तो एसबी सिंह एमडी हुआ करते थे वहां पे, उसके बाद एसबी सिंह वाइस चांसलर बने। उनके समय में इतना अच्छा कार्यकाल रहा कि टीडीसी का नाम जाना जाता था, वर्ल्ड में जाना जाता था, और यहाँ का बीज इतना फेमस बीज था कि हर जगह जो पेड़ पौधों का वहां पे वो रहा है, खेती के नाम पे, हर जो पन्नगर फार्म की खेती है, और पेड़ पौधों को तो क्या कहना, वहाँ हर घर में लगा। नहीं, आप ग्रीनरी के लिए बिल्कुल आप जनता को आश्वस्त कीजिए कैमरे के सामने कि आप बेस्ट करेंगे, और पन्नगर यूनिवर्सिटी के लिए और वहाँ टीडीसी के लिए बेस्ट करेंगे। देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूंगा कि वहां पे जितने भी जो पेड़ कटे हैं, क्योंकि हाईवे अभी जो बना है उसकी वजह से हम जब आते थे तो दोनों तरफ झुकाव हुआ करता था पेड़ों का, और हम पैदल चले आते थे, गर्मी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाते हैं तो इतनी धूप लग रही है गाड़ी के अंदर भी कि एसी भी काम नहीं कर रहा है। तो जो चीजें कम हुई हैं, पेड़ जो कटे हैं, उन पेड़ों को लगाने के लिए, उन पेड़ों को जनता के माध्यम से हर घर में 5-5, 6-6 पेड़, क्योंकि जहाँ पे जगह है, लोगों के पास खेत है, मकान के संग संग जगह दी गई है, वहां पे पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ये कोशिश भी करेंगे, और एक अपने माध्यम से जनता को संदेश भी देंगे कि हर घर में 1-1, 2-2, 4 पेड़ पौधे लगाएं। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एक अच्छा इंटरव्यू दिया। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जो आपने कहा है ग्रीनरी के लिए और जनता के लिए, उस बातों पर आप खरे उतरें। इन्हीं के साथ ही आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं।